पहलगाम का हमला हुआ है उसके बाद जो इंडिया ने ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है, पूरे आज़ाद कश्मीर के लोग बड़ी बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं कि इंडिया अगर इस तरह का कोई मिस एडवेंचर करे। आज़ाद कश्मीर के लोगों के मोराल इंतहाई हाई हैं, वो पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े हैं। जो भी कह रहे हैं भारत वो खुद से कह रहे हैं, इधर ऐसे कोई भी ऐसे दहशतगर्द हमने नहीं देखा। तकरीबन मेरी ये जो है 25 है, तो इस तरह के हमने इधर दहशतगर्दी वाला सिस्टम कोई नहीं देखे से। जब तक पाक फ़ौज है तो हमें कोई ख़तरा नहीं है। पाक फ़ौज के शाना बशाना है, खा वो चोटियों पे हों या मैदान में हों या शहर में हो, जहाँ कहीं भी हों। अस्सलाम वालेकुम, ये है प्रोग्राम समा स्पेशल और मैं हूँ सुमेरा खान। भारत के हिंदुस्तान के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद अभी इस वक्त हम लोग रवा दवा है लाइन ऑफ कंट्रोल आज़ाद कश्मीर की जानिब, जहाँ पाकिस्तान की जानिब से चश्म कुशा हकायक दिखाए जाएंगे। भारत की जानिब से जिन इलाकों को दहशतगर्दों का कैंप कहा जा रहा था, आज वो पूरी दुनिया को दिखाए जाएंगे। हम लाइन ऑफ कंट्रोल की जानिब इस वक्त जा रहे हैं और ये पाकिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की मीडिया का पहला विजिट है जो कि करवाया जा रहा है उस इलाके का। तो यहाँ से जाएंगे डायरेक्टली आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के उन इलाकों में जो बॉर्डर करते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हिंदुस्तान के साथ। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद से अब तक हिंदुस्तानी मीडिया ने एकतरफा हकाइक दिखा दिखा के वॉर हेजेमनी की लिमिट्स क्रॉस करने की जो कोशिश की है, आज गैर मुल्की और मुल्की मीडिया को वो तमाम हकाइक बताए जाएंगे। तो अपना सफ़र शुरू करते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की जानिब। इस वक्त हम लाइन ऑफ कंट्रोल के अपने सफ़र के दूसरे मरहले में पहुंच चुके हैं मुज़फ़्फ़राबाद। और मुज़फ़्फ़राबाद से आगे क्योंकि ड्यू टू सेंसिटिविटी एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन जो है वो यहाँ पर शायद ना बताई जाए, मगर हम जब एक मरतबा उन पोस्ट पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर पाकिस्तान के तमाम तर जवान पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए दिन रात तैनात हैं, मामूर है, अपने फ़र्ज़ की ड्यूटी बतरीक़े एहसन निभा रहे हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। और सबसे बड़ा मकसद ये बताना है कि भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में पहलगाम के मुकाम पर किया गया और बिला वजह बिलवास्ता या बिला वास्ता उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान के साथ जोड़ने की कोशिश की गई, पहले एक झूठे बयानिए के ज़रिए, मगर जब वो बयानिया कामयाब नहीं हुआ तो उसको आलमी दुनिया के सामने एक सबूत के तौर पर दिखाने की कोशिश की गई। मगर आपने देखा होगा इस सबूतों को बनाने की कोशिश में भारतीय हुकूमत से बहुत सारी फाश गलतियाँ हुई हैं और उन सब से बड़ी गलतियों में उस FIR का तस्करा करना, यकीनन अगर हम यहाँ उसका तस्करा ना करें तो बहुत बड़ी ज़्यादती हो जाएगी। भारतीय हुकूमत के सबसे बड़े सबूत उनके पहलगाम टेररिस्ट अटैक के FIR नहीं, उनकी खलई खोल दी। ये इलाका आप देख सकते हैं, बुलंदोबाला चोटियाँ और पहाड़ हैं यहाँ पर। इन इलाकों में 1 किलोमीटर का रास्ता तय करना भी तकरीबन कई वक्त की मुसाफत के बराबर होता है। और अगर 5 किलोमीटर का रास्ता हो इसी पहाड़ी इलाके में, उस 5 किलोमीटर के इलाके से टेररिस्ट अटैक जहाँ होता है उससे दूर पुलिस स्टेशन तकरीबन 6 किलोमीटर के फासले पर है इसी तरह के पहाड़ी इलाके में, क्योंकि सेम यही आइडेंटिकल ट्रेजेक्ट्रीज़ भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर की जानिब भी हैं। अगर वहाँ से पुलिस स्टेशन से पुलिस की पार्टी जाती है और टेररिस्ट अटैक की जगह पर जाकर विदिन 10 मिनट्स तमाम चीज़ों का मुशाहिदा करके वापस भी आ जाती है और FIR फाइल करती है और उस 10 मिनट में उनको ये भी पता चल जाता है कि बैरूनी आकाओं की ईमा पर ये सब किया गया, तो मेरा ख्याल है कि इस तमाम तर इन्वेस्टिगेशन को ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। इस तमाम तर ऑस्कर के बाद ये भी बताते चलें कि वो पुलिस जिसने 10 मिनट में FIR तो कर ली पहलगाम के दहशतगर्द मुबैना दहशतगर्द हमले की जगह पर जाकर, मगर उनका अपना एक जवान 1 घंटे तक खून में लथपथ पड़ा रहा और उसको वहाँ पर कोई रेस्क्यू नहीं किया गया, कोई उसको तिब्बी इमदाद नहीं दी गई। आज उसके ख़ानदान वाले सरापा एहतजाज हैं। यही नहीं, ये सिर्फ एक मिसाल है उनके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के फॉल्स फ्लैग सबूतों की। आगे भी
चलते हैं, जब सफ़र का आगाज़ होगा तो और भी बहुत सारे दावों की कलई खुलेगी जिसको आपके सामने रखेंगे। यहाँ से अपने सफ़र का आगाज़ किया जाएगा। लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान की जानिब आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, और उसकी जानिब हम आपको दिखाएंगे कि इस एरिया की वसअत क्या है, जोग्राफ़ी क्या है, इसकी टेक्निकलिटीज़ क्या है, पेचीदगियाँ क्या है, और फिर ये फ़ैसला आवाम खुद करेगी कि भारत की जानिब से एक इंतहा दर्जे का पुअरली क्राफ्टेड फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नाकाम क्यों हुआ इस बुरे तरीके से कि आज आलमी दुनिया ही नहीं, खुद उनके लोग उन पर उंगलियां उठा रहे हैं। इस वक्त मौजूद हूँ मैं बेला नूर शाह में, और कमिश्नर मुजफ्फराबाद गुफ्तार हुसैन मेरे साथ मौजूद हैं। ही इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सिविल सेटअप ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। इनसे बात करते हैं कि बहुत अहम ये दौरा है पाकिस्तान के मुल्की और गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदगान का। गुफ्तार साहब, ये बताइएगा, आपने ये जितना पिछले दिनों में भारतीय फॉल्स फ्लैग का एक ड्रामा देखा, फिर उसमें आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के इन खूबसूरत इलाकों को उन्होंने टेररिस्ट कैंप्स से तशबीह दी और दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की, इस हवाले से यहाँ पर ख़ुद आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर हुकूमत के नुमाइंदे की हैसियत से आपने सबसे पहले मुझे लोगों के जज्बात बताइएगा, फिर हम थोड़ा सा गवर्नमेंट के मेजर्स और अरेंजमेंट्स पर भी आते हैं कि हुकूमत का यहाँ पर इस हवाले से क्या कहना है, कुछ ख़ास इक़दाम किए गए हैं इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए या नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के नुमाइंदा होने की हैसियत से आज़ाद कश्मीर में आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। उसके बाद जिस तरह आपने बताया कि इंडिया ने इस आज़ाद कश्मीर और बिलखुसूस मुजफ्फराबाद की 2-3 स्पॉट हैं जहाँ इन्हें शो किया है कि इन पर मुजाहिदीन के कैंप हैं। इस जगह का नाम है एग्जैक्ट जो उन्होंने गूगल मैप पर भी शो किया है, बेला नूर शाह। बेला नूर शाह में आप इस वक्त खुद मौजूद हैं, आप ट्रैवल करके आए हैं, रास्ते में भी देख लिया होगा, इधर भी देख रहे हैं, ये सामने सारी सिविल पॉपुलेशन है। हमारे ये लेफ़्ट साइड पे बॉयज़ मिडिल स्कूल है, राइट साइड पे इधर ये प्राइवेट स्कूल्स हैं, ये लोकल पॉपुलेशन है और बिल्कुल पुरअमन एरिया है। इधर कोई मुजाहिदीन का कैंप नहीं है, कोई किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं है, मैं इंतहाई ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ। और ये आपने खुद अपनी आँखों से देख भी लिया होगा और मज़ीद भी देख सकते हैं आप। ओपन है सारा एरिया आपके लिए, आप जिधर मर्ज़ी देखें, जिधर मर्ज़ी फिरें, जिधर मर्ज़ी घूमें, कोई एक्टिविटी आपको नज़र नहीं आएगी। अच्छा गुफ्तार साहब की इस बात से मैं अग्री करूँगी। आप इस वक्त मेरा अटायर भी देख सकते हैं। आई डिड नॉट फील नीड टू वेयर अ बुलेट प्रूफ जैकेट। इस कदर पुरअमन इलाका है कि यहाँ पर एक तो LOC का फासला बहुत ज़्यादा है, यहाँ से 2 एक्सेस हैं LOC के, उस हवाले से मैं आपको बाद में भी बताऊँगी। एक LOC यहाँ से तकरीबन 26 किलोमीटर, जबकि दूसरी एक्सेस उसकी नीलम की तरफ और लीपा की तरफ वो है 45 के आसपास। मगर इस कदर पुरअमन इलाका है, टूरिस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं, बाइक्स पर आए हैं, गाड़ियों पर आए हैं, लोगों के घर भी हैं, आपको सब दिखाएंगे। बट आई डिड नॉट फील अ नीड टू वेयर अ बुलेट प्रूफ जैकेट। और मैं सर तो यहाँ के मकामी हैं और बहुत खूबसूरत इलाका है। आपको लगता है कि यहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी है या कोई फायरिंग का भी ख़तरा है कि यहाँ पे हमें बुलेट प्रूफ जैकेट पहननी चाहिए? नो, बिल्कुल इस तरह की यहाँ कोई सूरत हाल नहीं है। इंतहाई पुरअमन इलाका है, हमारी शहरी ज़िंदगी उसी तरह भरपूर बेहतरीन तरीके से गुजर रही है, कोई ख़तरा नहीं है, कोई अब नॉर्मल सूरत हाल नहीं है, इंतहाई नॉर्मल सूरत हाल है। आपने देख भी लिया है और कैमरा भी दिखा सकता है आगे पीछे, ये सारा ओपन एरिया है, आप खुद दिखा सकते हैं, खुद देख सकते हैं, बिल्कुल पुरअमन एरिया। कोई इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटी तो दूर की बात है, इधर तो बाकी भी कुछ नहीं है, माहौल इंतहाई पुरअमन है। अच्छा गुफ्तार साहब, मुझे बताइएगा, बहुत अहम सवाल हम सबके जहनों में आता है जब हम इस्लामाबाद में या पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में होते हैं। कश्मीरी अवाम का जज्बा बताइए, क्या कहते हैं? कश्मीरी अवाम का जज्बा जो है ना, वो हम बिल्कुल बड़े हौसले से, बड़े पुरअमन तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं। ये गुज़श्ता जो पहलगाम का हमला हुआ है, उसके बाद जो इंडिया ने ये फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है, या इस वजह से जो इंडिया के मीडिया पे या पूरी दुनिया में जो फैलाया जा रहा है इस तरह, उस पर मैं समझता हूँ मुजफ्फराबाद के नहीं बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर के लोग बड़ी बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं कि इंडिया अगर इस तरह का कोई मिस एडवेंचर करे। आज़ाद कश्मीर के लोगों के मोराल इंतहाई हाई हैं, वो पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े हैं और वो बहुत सारे दिलों में उनके जज्बात हैं कि वो अपने कश्मीरी भाइयों का साथ देना चाहते हैं। वो पाकिस्तान आर्मी के बिल्कुल शाना बशाना खड़े हैं और लोग तो इस इंतज़ार में हैं कि इंडिया कोई मिस एडवेंचर करे तो उसे जवाब दिया जाए। और मैं समझता हूँ कि आप यकीन करें कि सोशल मीडिया जो है लोकल, और उस पर मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह लोग ईद का इंतज़ार करते हैं, ईद के चाँद का, 29 रमज़ान को चाँद का इंतज़ार करते हैं कि चाँद नज़र आएगा या नहीं, तो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, लोग इंडिया का इंतज़ार कर रहे हैं इस वक्त कि अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी होती है तो लोग जिस तरह ईद के चाँद का इंतज़ार करते हैं, इस तरह के रोज़ पूछते हैं जी क्या हो रहा है, क्या हमसे पूछते हैं, तो लोग तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। हमारे लोगों के मोराल बहुत हाई हैं
और लोग बिल्कुल तैयारी में, और पाकिस्तान के साथ लोगों का मतलब आखिरी दर्जे की मोहब्बत है इस वक्त। अच्छा, आप लोग तो क्योंकि सरहद के बहुत करीब हैं, लोगों का इस वक्त पाक फ़ौज को देख के मोराल कैसा है, एक कोऑपरेशन लेवल कैसा है, मोहब्बत है, तशवीश है? आपने गो के बताया कि इंतज़ार कर रहे हैं वो तो भारतीयों का कि वो कोई पहल करें और हम जवाब दें, मगर इस वक्त जो सरहदों पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात फ़ौजी जवान है, उनका हौसला बढ़ाने के लिए लोकल्स की जानिब से क्या मुजाहरा है, किस तरीके से इजहार करते हैं वो अपने जज्बात? लोकल लोग जो है रोज़ जलसे जुलूस करते हैं, रोज़ एहतजाज करते हैं इंडिया के ख़िलाफ़। हर दिन हमारे मुज़फ़्फ़राबाद शहर में ना करते 2-4 मुख्तलिफ़ तरह के जलसे जुलूस होते हैं। कभी किसी तंजीम का होता है, कभी किसी ताजरों का ग्रुप का होता है, कभी किसी का होता है। लोग पाकिस्तान आर्मी के साथ भी इज़हार यकजहती करते हैं मुकम्मल, और लोग बिल्कुल तैयार हैं और आर्मी के साथ मुकम्मल किस्म की यकजहती का इज़हार है। और मैं समझता हूँ कि लोगों में जो जज्बा हुब्बुल वतनी है वो इस वक्त पीक पे है। ठीक है, लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि किसी तरह का अगर कोई मिस एडवेंचर होता है तो लोग उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। अच्छा गुफ्तार साहब, एक अहम सवाल हुकूमत आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से ये बताइए कि लोगों की मोहब्बत, जज्बात सब अपनी जगह, मगर इस वक्त जो सीरियसनेस है वो ये है कि भारत झूठ की किसी भी हद तक जा सकता है। अगर वो अपने इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है, अगर वहाँ पर इतनी बर्बरियत दिखाई जा सकती है, तो आप क्या समझते हैं कि कश्मीर उस जानिब रहने वाले कश्मीरियों के लिए इस वक्त यहाँ की हुकूमत का क्या पैगाम होगा, और ख़ुद यहाँ पर हम क्या इक़दाम करें कि इर्द गिर्द नज़र रखी जा रही है कि वहाँ से किसी किस्म की कोई जासूसी की अटैम्प्ट या कोई ऐसी कोई दरअंदाजी की अटैम्प्ट, उस हवाले से आप लोगों का विजिलेंस लेवल क्या है? आप लोग अलर्ट हैं उस हवाले से भी हर तरह से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट और आज़ाद कश्मीर की इंतज़ामिया और आज़ाद कश्मीर के सारे अदारे बिल्कुल अलर्ट हैं, बिल्कुल तैयार हैं। किसी भी तरह की एमरजेंसी सूरत हाल निपटने के लिए मुकम्मल तैयारी में और मुकम्मल विजिलेंट हैं। और किसी भी तरह का अगर कोई मिस एडवेंचर होता है तो वह आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट, आज़ाद कश्मीर के तमाम सरकारी अदाराजात और आज़ाद कश्मीर की सिविल पॉपुलेशन भी मुकम्मल किस्म की अलर्ट और विजिलेंट है। तो मुझे ये बताइएगा, आखिरी सवाल आपसे, इन तमाम तर इलाकों में इस वक्त हसासियत की बिना पर मुज़फ़्फ़राबाद में इस वक्त हुकूमती सतह पर क्या सोचा जा रहा है? कोई ख़ास इक़दामात उठाए गए हैं हिफाजती, या ज़िंदगी जो है वो रवां दवा है, मामूल के मुताबिक है, सिर्फ सरहद पर तैनात फ़ौजी जो है वो अपने हिसाब से अलर्ट है? मुज़फ़्फ़राबाद में और सिविल आबादी है जो वो इंतहाई पुरअमन है, उधर कोई अब नॉर्मल सूरत हाल नहीं है। लोग इंतहाई पुरअमन तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन पुरअमन रहने का मतलब ये नहीं है कि हम खामोश बैठे हैं। हम मौजूदा जो सूरत हाल है मीडिया के ज़रिए भी मालूम होती है, वैसे भी पता चलता रहता है, तो किसी भी तरह की सूरत हाल निपटने के लिए भी तैयार हैं, किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए भी तैयार हैं। तो मुकम्मल किस्म की तैयारी में, पाकिस्तान आर्मी के साथ लिज़ान में और मुकम्मल तैयारी में। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ये शॉप है एक बड़ी मज़े की, बल्कि मैं जाते हुए इनसे ज़रा से, मुझे वैसे भी च्युइंगम्स और वो चाहिए, वो इनसे ही ख़रीदूँगी जाते। एक बड़ी प्यारी सी छोटी सी शॉप नज़र आई है, 2 और भी ये बंद है आई थिंक। ये भाई यहाँ बैठे, ये आपकी शॉप है? नहीं, ये मेरी नहीं है, कज़न है उनकी। कज़न है? ये कज़न जो दूर चले गए कैमरा देख के, उनकी है ये? जी उनकी। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, यहाँ पे अंदाज़न कितनी दुकानें हैं और यहाँ पे कितने लोग अंदाज़न रहते हैं इस ख़ास जगह पे जहाँ हम मौजूद? इधर काफ़ी आबादी है हमारे इधर गांव की। दरबटंगी जगह का नाम है, ये जबरा टॉप है। तो इधर बेलन जी। तो यहाँ पे मुझे बताएं कि आप लोगों ने नहीं कभी, जैसे भारतीय मीडिया चीख कर कह रहा है यहाँ दहशतगर्द रहते हैं, तो वो आपको कह रहे हैं या आपने देखे हैं कभी आते हुए? नहीं, हमने तो नहीं देखे इधर। तो ये वो क्यों आज़ाद कश्मीर के लोगों को इस तरीके से वो पुकारते भी हैं, बल्कि दूसरी जानिब भी कश्मीर के लोगों को की ज़िंदगियाँ जो बहुत ज़्यादा तंग की हुई हैं, तो उनके लिए उनकी ज़िंदगी देखकर या उनको देखकर क्या दिल में आता है? कोई अपने बताइए जज्बा। जो भी कह रहे हैं भारत वो खुद से कह रहे हैं, इधर ऐसे कोई भी ऐसे दहशतगर्द हमने नहीं देखा। तकरीबन मेरी एज जो है 25 है, तो इस तरह के हमने इधर दहशतगर्दी वाला सिस्टम कोई नहीं देखे से। और रहते आप यहीं पर? ये इधर ही मकान, इसी टॉप पर रहते हैं? इधर ही टॉप पे रहते हैं। अच्छा, तो ऐसी कोई नकलो हरकत आपने नहीं देखी? नहीं, ऐसी कोई नहीं देखी। नाज़रीन, ये यहाँ पर ये शॉप भी बल्कि आपने देखी है, ये बड़ा मामूल का एक तर्ज़ ज़िंदगी है यहाँ लोगों का। मैं आगे स्कूल की जानिब बढ़ना चाहूँगी। ये
यहाँ पे एक मस्जिद है छोटी सी, और यहाँ पे 100 के करीब ये बच्चे हैं। और मुझे बताया गया है कि ये हायर सेकेंडरी स्कूल है, मतलब ये कोई छोटा मोटा कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है, छोटे बच्चों का स्कूल नहीं। यहाँ पे ग्रोन अप बच्चे हैं और FSC तक की तालीम यहाँ दी जाती है। तो यहाँ के बच्चे, यहाँ के ख़वातीन, यहाँ के बुज़ुर्ग, यहाँ के जवान किसी से कम नहीं हैं और बहुत अमन पसंद लोग हैं। वो अपने कारोबार को, अपनी ज़िंदगियों को तरजीह देते हैं। तो स्कूल की जानिब चलते हैं, आपको दिखाते हुए। कुछ लोकल्स इस वक्त मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। गो के जिस लोकेशन पर मैं हूँ यहाँ पर FSC लेवल का एक हायर सेकेंडरी स्कूल भी है मेरे सामने, मैं वहाँ भी जाना चाहूँगी। मगर क्विकली यहाँ पर इन भाइयों से बात करते हैं। मुझे लग रहा है कि जो इनके पास यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें पड़ी हैं, शायद ये थोड़ा सा इर्द गिर्द से अपने घरों से ऊपर आए हैं, क्योंकि ये बहुत फेमस व्यू पॉइंट है। और यहाँ पर हवा जो है, हवा हर वक्त कहते बहुत खूबसूरत चल रही होती है। मगर सिर्फ मुजफ्फराबाद की बासी नहीं, बल्कि इस्लामाबाद से अक्सर मोटरसाइकिल्स पर, गाड़ियों पर एडवेंचर के शौकीन लोग जो हैं अक्सर अपनी हैवी बाइक्स पर यहाँ पर आते हैं। तो इनसे बात करते हैं, क्योंकि यहाँ के ये लोकल हैं, इनसे बात करते हैं कि इन सारी सूरत हाल को यहाँ के मुजफ्फराबाद के रहने वाले लोग कैसे देखते हैं। तो भाई सबसे पहले अपना नाम बताएं। अच्छा, मुझे साथ ये भी बताएं, आप मुजफ्फराबाद के हैं अगर, तो यहाँ पर आबादी कितनी है जिस पॉइंट पर हम अभी मौजूद हैं, और इस आबादी में मेनली लोगों के घरों के अलावा और क्या क्या हैं? स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जो भी आपको इस हवाले से इल्म हो ज़रा बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमीर अहमद है। मैं बेसिकली आज़ाद कश्मीर डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद से बिलोंग करता हूँ। यहाँ समाबानी से मैं बिलोंग करता हूँ नीचे। तो यहाँ पे जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं, यहाँ पे तकरीबन 2,500 से लगभग यहाँ पे आबादी है। यहाँ पे ये मेरे बैक साइड पे अकब में एक सरकारी स्कूल है 8वीं क्लास तक, और कैमरामैन के बैक साइड पे यहाँ पे 12वीं क्लास तक एक कॉमर्स कॉलेज है यहाँ पे। अच्छा। तो मेडिकल के स्टोर्स हैं यहाँ पे, प्रॉपर्ली एक्टिविटीज़ होती हैं। जब कोई भी एक्टिविटीज़ ईद उल फितर या ईद उल अज़हा के मौके आते हैं, या डिफरेंट सिचुएशन में जब छुट्टी मिल जाती है बच्चों को, कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को, वो यहाँ पे घूमने फिरने आते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये एक ऐसे एरिया टच करता है। यहाँ पे मेरे बैक साइड पे पूरा मुजफ्फराबाद यहाँ पे नज़र आ रहा है, और शहर पूरा नज़र, पूरी तरफ पे हमें कैपी के नज़र आ रहा है। ये यहाँ पे इसका एक बेस्ट पॉइंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे लोग घूमने फिरने के लिए, एंजॉय करने के लिए यहाँ पे हम आते हैं। तो हम भी बेसिकली हम तो दोस्त को यहाँ पे मिलने के लिए आए थे। अच्छा। तो यहाँ पे हम गपशप कर रहे थे। तो किस दोस्त को मिलने आए थे? वो मेरे दोस्त हैं शबीर भाई, हम उनसे मुलाकात करने के लिए आए थे। जैसे में वो मेरे जब हम मैट्रिक में इकट्ठे पढ़ते थे, तो आज यूनिवर्सिटी से फ्री हो के मैं यहाँ पे आया हूँ। तो छुट्टी ने कहा कि तो इनको मुलाकात की, मैंने कहा आपकी तरफ आते हैं। इन्होंने दावत रखी थी हमारे अपने घर। उन्होंने कहा अगर आपको ड्रेस प्लेस पे घुमा फिरा के तो वापस घर दावत कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद ये जाएंगे यहाँ से घूम फिर के दावत पे भी जाएंगे। तो कौन से आपके शबीर भाई, ज़रा बुलाइएगा। अच्छा, अभी वो है यहाँ पर। गैर मुल्की मीडिया भी काफ़ी बड़ी तादाद में भी हमारे साथ ही हैं, और वो उनसे तमाम तर लोकल्स बात करें। मगर एक भाई और भी इस वक्त मौजूद है मेरे सामने, मैं उनको दरख्वास्त करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? अपना तारुफ कराइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मोहम्मद शफात कादरी नाम है मेरा। अच्छा, मुझे बताइए कि शफात भाई आप यहीं से ताल्लुक़ रखते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुजफ्फराबाद? जी मुजफ्फराबाद का। अच्छा, आप बताएं कि आपने मुजफ्फराबाद में कोई दहशतगर्दों का कैंप नहीं देखा जो इंडिया देख सका, आपने क्यों नहीं देखा? नहीं, ऐसी तो कोई एक्टिविटी नहीं देखी मैंने। 40-45 साल उम्र हो गई है मेरी। अच्छा। हाँ, मैं मदरसे में पढ़ाता हूँ, तो मैंने ऐसा कोई कैंप नहीं देखा है। अभी दोस्त कोई आए हुए थे यहाँ पे सैर व तफरीह के लिए, तो अचानक आप यहाँ के लोगों को कैसा लगता है जब इतना खुलकर झूठ बोला जा रहा हो हिंदुस्तानी मीडिया पर? क्या कहते हैं वो? आप लोग जब आपस में घरों में बैठते हैं, क्या बात होती है? दरअसल ये तो आज की बात नहीं है, ये तो बरसों से चला आ रहा है कि भाई जब भी कोई मामला होता है तो वो ऐसा इल्ज़ाम पाकिस्तान पे धर देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो पुरसुकून हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सैर व तफरीह के लिए आए हुए हैं। हम इनकी बात पे कान ही नहीं धरते, क्योंकि ये अक्सर वैसे ऐसे मामले करते रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जब तक पाक फ़ौज है तो हमें कोई ख़तरा नहीं है। तो मुझे बताएं कि अभी लोगों का पाक फ़ौज के साथ कैसा ताल्लुक़ है यहाँ पे, ख़ास तौर पे जहाँ, क्योंकि यहाँ फ़ौज तो नहीं है, क्योंकि LOC तो ज़रा दूर है यहाँ से, लेकिन यहाँ के लोग पाक फ़ौज के लिए कैसे जज्बात? अल्हम्दुलिल्लाह जी, पाक फ़ौज के शाना बशाना है, खा वो चोटियों पे हों या मैदान में हों या शहर में हो, जहाँ कहीं भी हों, तो हर बच्चा पाक फ़ौज की शाना बशाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई ऐसा मसला होता है तो हम अपनी फ़ौज के साथ हैं।
अच्छा, मुझे एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात बताइए पाकिस्तान के देखने वालों के लिए दूर और दुनिया भर से देखने वालों के लिए, कश्मीरी ख़वातीन और बच्चों का क्या कहना है इस सारी सूरत हाल के हवाले से? उनका लेवल ऑफ मोरल क्या है, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन भी बड़ी माशाअल्लाह हौसलामंद ख़वातीन है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये अक्सर व बेशतर एक आदी से हो गए कि ये सुनते रहते हैं कि फ़लाँ जगह अटैक हुआ तो ये पाकिस्तान ने करवा दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो औरतें हों या यूनिवर्सिटी की तलबा हों, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनमें ऐसी कैपेसिटी है कि वो इंडियन फ़ौज को मुंह तोड़ जवाब दे सकती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इनका बोलने का अंदाज़ बड़ा अच्छा लगा और वाकई में ऐसा लग रहा है कि जो शहरों में लोग समझते हैं कि गाँव में या देहात में रहने वाले लोगों को करंट अफेयर्स का क्या आइडिया होगा। तो अभी इन भाइयों से मैंने बात की, अभी यहाँ पे और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनके घर हैं और वो हर सुबह हर शाम यहाँ पे एक ट्रैकिंग का ट्रेल जो है वो भी बना हुआ है, लोग ट्रैकिंग भी करते हैं, ट्रेल पे हाइक भी करते हैं। तो ये एक बहुत आबाद जगह है। प्लस अभी उन्होंने मुझे ये बताया कि एक मिडिल स्टैंडर्ड तक का स्कूल है और एक यहाँ पे FSC लेवल तक का स्कूल है। यहाँ मेडिकल स्टोर्स हैं, इन सब के अपने घर हैं, बाकायदा कॉलोनीज़ बनी हुई हैं, कोई स्कैटर्ड आबादी भी नहीं है। तो उनका अंदाज़ बड़ा अच्छा था बताने वाला कि सिर्फ मर्द ही नहीं, ख़वातीन और बच्चे वो भी अब पाकिस्तान और पाकिस्तान की अफवाज की शाना बशाना है। बल्कि द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट वाज कि उन्होंने कहा कि लग पता जाएगा उनको कि हम उनके लिए हमारा बच्चा तैयार है। और सुनते आ रहे हैं कि जब भी वहाँ कुछ होता है उनकी अपनी नालायकी या अपनी नाअहली की वजह से वो उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के सर धर देते हैं।